हेलो। आज हम लोग पॉलिनॉमियल के 10 सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। आप लोग क्लास 10th में हैं तो अभी आप लोग को ऐसे क्वेश्चंस जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे। ये आपको ओलंपियाड और डिफरेंट कंपटीशन में आपको नज़र आएंगे। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं 10। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉलिनॉमियल एक हमें दिया गया है कितने डिग्री का, 111 डिग्री का एक पॉलिनॉमियल दिया गया है x111। ये एक आपको एक पॉलिनॉमियल दिया गया है, ठीक है। और इसको किससे डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है x³ माइनस एक्स से, और बताना है कि अब हमारा रिमाइंडर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, अभी देखने में बहुत टफ लग रहा है कि अब क्या करें, इसको इससे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से डिवाइड करें कि कैसे करें। तो हम लोग क्या जानते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो डिवाइज़र है वो x³ माइनस एक्स है, यानी कि इसकी डिग्री कितनी है, 3। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते जाएंगे तो जो रिमाइंडर होगा उसकी डेफिनेटली जो डिग्री होगी वो 3 से कम होगी। तो 3 से कम होगी तो इसका मतलब इस रिमाइंडर की जो मैक्सिमम डिग्री हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 2, ठीक है। अगर 2 है तो रिमाइंडर हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा होगा, ठीक है। तो हमने रिमाइंडर को क्या मान लिया, ax² प्लस bx प्लस c। तो ये जो पार्ट है ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब आपको लग रहा है कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी हम नहीं निकाल पाएंगे, किसी भी तरीके से नहीं निकाल पाएंगे, तो आपको ये सोचना है कि जो डिवाइज़र है और जो रिमाइंडर है उससे हमेशा डिवाइज़र से एक कम रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करें, डायरेक्ट बस ये वैल्यूज़ इसके अंदर यहाँ पे पुट कर दें। डिविडेंड की जगह डिविडेंड लिख दें, डिवाइज़र की जगह डिवाइज़र लिख दें, क्वोशिएंट को हमने कुछ मान लिया qx है, और रिमाइंडर हमारा rx है, जो हमारा क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जैसा नज़र आ रहा है, ax² bx प्लस c, ठीक है। अब हम जरा इसको देखें, जो डिवाइज़र है x³ माइनस एक्स, एक्स कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x² माइनस 1, और फिर इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो x प्लस 1 और x माइनस 1, इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके यानी कि 3 फैक्टर हो गए, ये क्यूबिक है तो इसके 3 रूट्स होंगे, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू प्लस 1। तो इसके कितने रूट्स हो गए, 0, 1 एंड माइनस 1। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, ये वैल्यूज़ को सिंपल हम लोग को यहाँ पे पुट कर देनी है। x इज इक्वल टू 0 अपने रिमाइंडर में हमने यहाँ पे जो है पुट कर दिया डिविडेंड में, तो 0 पुट कर देंगे, 0 की पावर 111 इज 0, फिर 0, फिर 0, लास्ट में हमारा टर्म इज़ 1, और यहाँ पे अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ax² भी 0 हो जाएगा, bx भी 0 हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, c। तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, c इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर अब हम लोग क्या करें, पुट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 अगर हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है, तो 1 पुट करके हमें इक्वेशन मिल जाएगी 3 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। फिर हम क्या पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू -1, -1 पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1। अब हम इन तीनों इक्वेशंस को क्या कर दें, सिंपली सॉल्व कर दें और a b c की वैल्यू निकाल दें। a की वैल्यू आ गई है 0, b की वैल्यू आ गई है 2। अब हम हमारा रिमाइंडर था ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ax² x² तो हमारा 0 आ गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 2x प्लस 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा 2x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी की तरह अगर हम लोग एक और एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे क्या है, हमको रिमाइंडर पता करना है, ठीक है। और when x की पावर 99 इज डिवाइडेड बाई x² माइनस 3x प्लस 2 से अगर हम डिवाइड कर दें, तो ये भी कुछ वही क्वेश्चन है जो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम किस पे ज़्यादा ध्यान दें, डिवाइज़र पे। तो डिवाइज़र कितना है, x² माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। इसकी डिग्री कितनी नज़र आ रही है, 2। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे x की पावर 99 से, तो हमारा जो रिमाइंडर होगा इससे 1 डिग्री कम होगा, तो 2 से लेस देन होगा, तो 2 से लेस देन होगा तो एक लीनियर क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन बनेगी, लीनियर पॉलिनॉमियल। तो रिमाइंडर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ax प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे यही हो सकता है एक हमारा रिमाइंडर, उससे एक कम। तो एक कम जैसे मैक्सिमम 2 है तो 2 से एक कम क्या हो जाएगा, x की पावर 1 यानी कि ax प्लस बी।
यहाँ पे भी ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, इस पॉइंट पे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, जब कभी आपको ऐसे क्वेश्चंस नज़र आ जाएं। अब हम सिंपल कुछ करेंगे, सिंपल क्या करना है, वही डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब हमारा डिविडेंड कितना है, एक्स की पावर 99 रख देंगे, डिवाइजर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये ले लेंगे इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर की वैल्यू कितनी थी, ax प्लस बी। अब डिवाइजर को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस 1 और x माइनस 2, ठीक। तो इस तरह अगर हम देखेंगे तो हमारे x की दो वैल्यू आ रही है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। अगर हम ये वैल्यू सिंपल अपनी इक्वेशन में पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 1, तो 1 की पावर 99, अगर ये हम देखेंगे तो हमारा डिवाइजर तो 0 ही हो जाएगा इंटू क्यू एक्स, ठीक है। x की वैल्यू 1 रख देंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अगर पुट x इज इक्वल टू 2 कर दें तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी 2a प्लस बी 2 की पावर 99, ठीक है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और b की वैल्यूज़ निकाल लें। तो दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करके a और b की वैल्यूज़ निकाल ली है और रिमाइंडर में वो वैल्यूज़ पुट कर दी। तो हमारा रिमाइंडर आ गया 2 की पावर 99 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 2 की पावर 99, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब और एक क्वेश्चन पे आ रहे हैं। यहाँ पे फिर एक ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। एक हमको एक पॉलिनोमियल दिया गया है और क्या दिया गया है, पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 माइनस ए 2 माइनस बी और 2 माइनस सी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दी गई है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से इसको सॉल्व करें। ये ए बी सी क्या है, ये 2 माइनस ए, तो हम क्या करें, 2 माइनस ए 2 माइनस बी 2 माइनस सी को आपस में क्या कर दिया, सिंपली हमने मल्टीप्लाई कर दिया और एक इक्वेशन बन गई। अब हम इसको मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे देखेंगे p पॉलिनोमियल में अगर हम a पुट कर दें तो वो 0 हो जाती, पॉलिनोमियल में b पुट कर दें तो 0 हो जाएगा, c पुट कर दें तो 0, यानी कि ये a b c क्या है, a b c इस पॉलिनोमियल के जीरोज़ हैं, ठीक है। ये चीज़ अब तो हमें समझ में आ रही है क्योंकि जीरोज़ हैं तभी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है। तो a b c आर इट्स 3 रूट्स और जीरोज़, ठीक है। तो a b c इसके 3 जीरो हैं, तो a b c 3 जीरो हैं, तो यानी कि ये अब हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला रूल इसके अंदर अप्लाई हो सकता है, यानी कि सम ऑफ 3 रूट्स, ठीक है, इस माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो 2 रूट्स का सम और फिर इनका सम कर देंगे तो हो जाएगा c बाई ए, और तीनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स d बाई ए। तो ये हम लोग क्या जानते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, मान ली 3 रूट्स हैं तो फॉर्मूला क्या लगता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या अप्लाई होता है, सी अपॉन ए, और इनका जो रूट्स का मल्टीप्लिकेशन होता है अल्फ़ा बीटा इंटू गामा, ये फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी अपॉन ए। यही होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूलेस। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला फॉर्मूला, तो हमने क्या करा, यहाँ पे तीनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया और इसको रीअरेंज कर दिया, रीअरेंज करके ये हमें क्या मिल गया, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। ये प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स और ये प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स, ठीक। अब हम सिंपली इसके फॉर्मूले से हम लोग वैल्यूज़ निकाल दें, a प्लस बी प्लस सी की, ठीक है। इनकी वैल्यू निकल आई 3, इसकी वैल्यू आ गई 2 और a प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स इज -5, और ये वैल्यू हमने सारी की सारी इस इक्वेशन में पुट कर दी, तो हमको वैल्यू क्या मिल गई, वैल्यू हमें मिल जाएगी विच इज़ इक्वल टू 5। तो इस तरह हमें क्या मिल रहा है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सिंपल क्यूबिक पॉलिनोमियल के हमने फॉर्मूलेज अप्लाई करके इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, एक पॉलिनोमियल दिया गया है 4th डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल। तो पहले तो हम देखें 4th डिग्री पॉलिनोमियल क्या होती है। 4th डिग्री पॉलिनोमियल मीन्स x की पावर 4, तो एक हमारी एक 4th डिग्री एक पॉलिनोमियल है। अब हम देखते हैं मोनिक क्या होता है। मोनिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी x की पावर 4 का जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है, 1 होता है। x की पावर कोएफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है, इसको बोलते हैं मोनिक पॉलिनोमियल।
ठीक है। और बाकी सबके जो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 1 जो होगा, इसके कुछ कुछ कोएफिशिएंट्स होंगे, लेट ए, बी और सी, और कोई कांस्टेंट है उसको हमने डी मान लिया। ठीक है। तो ये हमने एक 4th डिग्री पॉलिनोमियल एक बना ली, लेट। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अगर हम इस पॉलिनोमियल में -1 रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1, 2 रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4, 4 रखेंगे तो 16 आ जाएगी, और -3 रखेंगे तो 9 आ जाएगी। अब हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है f(1) माइनस f(0). तो इसका मतलब ये सब क्या है, ये रिमाइंडर्स हैं। x अगर -1 रखेंगे x की जगह तो रिमाइंडर 1 आएगा, 2 रखेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, 4 रखेंगे तो रिमाइंडर 16 आएगा। तो अब हमने क्या करा, सिंपल ये अपनी जो मॉनिक पॉलिनोमियल है इसके अंदर f(-3) रख के देखा, तो एक इक्वेशन बना ली। वो हमें कितना दिया गया है, विच इज़ इक्वल टू, अगर हम इसको -3 रखेंगे विच इज़ इक्वल टू 72। ठीक है। अब हम इसकी वैल्यूज़ को निकालते चले जाएं। f(-1), ठीक है, -1 की वैल्यू रख दी, -1 की रख देंगे तो ये आ जाएगी -a + b - c = 1। ठीक है। और 0 पे रखेंगे तो ये हमारी पॉलिनोमियल, क्योंकि 0 पे तो अभी हमें पता नहीं इक्वल टू कितना है, और 1 पे भी हमने 1 रख के देखा तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। ये भी हमें नहीं पता कि अभी इज इक्वल टू कितना है, ये हमें पता है दिस इज इक्वल टू 4, और ये हमें पता है 4 रखेंगे तो ये इज इक्वल टू क्या है, 16 दे रखा है। ठीक है। तो अब इस सारी इक्वेशंस को अगर हम लोग सॉल्व कर लें, ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको जो सारी इक्वेशन दी गई हैं इनको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हमें ए बी सी डी की वैल्यूज़ क्या मिल जाएंगी, ए बी सी डी की वैल्यू मिल जाएंगी, ए इज इक्वल टू -2, बी इज इक्वल टू -12, सी इज इक्वल टू 14 एंड डी इज इक्वल टू 24। अगर हम ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रख दें तो फिर हमको क्या मिल जाएगा, f(1) की वैल्यू रख दें, f(0) की वैल्यू रख दें, सिंप्लीफाई कर दें तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 2। ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एक सेम इसी टाइप का ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये भी अच्छा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। एक पॉलिनोमियल है, 4th डिग्री पॉलिनोमियल है, इसके कोएफिशिएंट क्या देखें, लीडिंग टर्म इज 1, p1 p2 p3 ये जो हमारे जो वैल्यूज़ हैं इस विच इज़ इक्वल टू 0, यानी कि 1 2 3 इसके क्या हैं, रूट्स हैं, तभी ये यहाँ पे क्या दे रहा है, 0। तो पॉलिनोमियल में अगर हम 1 रख देंगे तो 0 आ जा रहा है, 2 रख देंगे तो 0 आ रहा है, 3 रख देंगे तो 0, यानी कि 1 2 3 8 0। ठीक है। 4th डिग्री पॉलिनोमियल है, यानी कि इसके कितने रूट्स होंगे, 4, लेकिन 3 रूट्स की वैल्यू दे रखी है 1 2 3, लेकिन 4th रूट की वैल्यू नहीं दे रखी है क्योंकि मैक्सिमम पावर 4 है। अब 4th डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसके 4 रूट्स होंगे, तो 3 रूट्स की तो वैल्यू हमें दे रखी है 1 2 3, चौथा रूट हमको नहीं दे रखा, तो चौथा रूट हम कुछ मान लेते हैं a है, 4th रूट। ठीक है। तो हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो हो जाएगा एक पॉलिनोमियल x - a, x - 1, x - 2 और x - 3। ठीक है। ये हमारे 4 एक पॉलिनोमियल हो गए। 4th का हमने रूट मान लिया a है, लेट एज्यूम कर लिया। ठीक है। और 3 हमें दे रखे थे, तो अब हम क्या करें, बस सिंपल यहाँ पे -1 पुट कर दें। ठीक है, क्योंकि ये इसका एक फैक्टर होगा, x - 1 इज ए फैक्टर, यानी कि x इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो अब हमें क्या पता करना है, -1 पता करना है, तो हमने x की जगह -1 देखा, 0 पता करना है तो 0 रखा, 4 पता करना है तो 4 रखा, और 5 पता करना है तो 5 रख के हमने इस इक्वेशन को बना लिया। तो हमारी 4 इक्वेशंस आ जाएंगी। ठीक है। और ये सारी इक्वेशंस को हमने क्या करा, सिंपली अपनी इक्वेशन में डायरेक्ट पुट कर दिया। तो हमको क्या हो गया, a से a सब कैंसिल हो गए हैं, और हमको कितनी वैल्यू मिल गई है, विच इज़ इक्वल टू 6। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है। तो अब आते हैं एक और, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है इस तरीके के क्वेश्चंस, इनको आप बहुत अच्छे से करेंगे। यहाँ पे 3 रूट्स दिए गए हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गामा, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन के डेफिनेटली कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। अब हमको दिया गया है कि एक t दे रखा है, t nth टर्म जो दे रखा है वो अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n प्लस गामा की पावर n। ठीक है। अब हमें वैल्यू बतानी है t11 t + t8 अपॉन t9 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। क्वेश्चन देखने में बस टफ लग रहा है, लेकिन सोल्यूशन इसका आसान है, कुछ खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अल्फ़ा बीटा गामा, क्योंकि इसके 3 रूट्स हैं। ठीक है। तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, अपनी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई भी करेंगे। तो हमारी पॉलिनोमियल एक क्यूबिक ये है, तो इसको पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, सेटिस्फाई भी करेंगे। तो यहाँ पे हमने अल्फ़ा बीटा गामा रख दिया, तो ये पहली इक्वेशन हो गई, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन। ठीक है।
इसको हमने रीअरेंज करके लिख लिया। तो 3 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस 1, 3 बीटा बीटा क्यूब प्लस 1 और 3 गामा इज इक्वल टू गामा क्यूब प्लस 1। ठीक है, 1 2 3 हमने इक्वेशन इसको लेट कर लिया। अब हमें क्या दे रखा है, एन टी एन इज इक्वल टू अल्फा एन प्लस बीटा एन प्लस गामा एन। टी एन इज इक्वल टू अल्फा एन प्लस बीटा एन प्लस गामा एन हमें दे रखा है। तो T11 क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें 11 पता करना था, T11 अल्फा की पावर 11 प्लस बीटा की पावर 11 प्लस गामा की पावर 11 हो जाएगा। इसी तरह T8 कितना हो जाएगा, अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 प्लस गामा की पावर 8। और T9 कितना हो जाएगा, अल्फा की 9 प्लस बीटा की 9 प्लस गामा की 9। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ हम डायरेक्ट अपनी जो इक्वेशन हमें पता करनी थी इसके अंदर हम पुट कर दें। तो हमने यहाँ पे इसको पूरा ये देखिए पुट कर दिया। अब 11 को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा की पावर 8 इंटू अल्फा क्यूब, सेम एज इट इज़ बीटा की 11 को भी लिख सकते हैं। गामा 11 भी क्या हो जाएगा, गामा 8 इंटू गामा क्यूब। अब इस पूरे से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, यस कॉमन ले सकते हैं, अल्फा की पावर 8 कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस 1। तो इसी सेम एज इट इज़ बीटा के लिए भी और गामा के लिए भी हम देख रहे हैं हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नीचे वाला जो हमारा डिनोमिनेटर है वो वही की वही रहेगा, अल्फा की पावर 9 बीटा की पावर 9 प्लस गामा की पावर 9। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 अगर हम 1 2 3 देखेंगे, ठीक है यहाँ पे, ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं, अल्फा क्यूब प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 अल्फा। तो अल्फा क्यूब प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 अल्फा। बीटा क्यूब प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 बीटा। और गामा क्यूब प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 3 गामा। ये हमने ऊपर इक्वेशंस यहाँ से निकाला था, यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो इस तरह फिर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 3 अल्फा की पावर n, 3 बीटा की पावर n 9 प्लस 3 गामा की पावर 9। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे और ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे। तो ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। अगर हम सेम इसी तरीके का एक और क्वेश्चन को स्टडी करें, मतलब ये भी आ चुका है, तो ये अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है, एक अल्फा बीटा। अब ये क्यूबिक इक्वेशन नहीं है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। अल्फा बीटा 2 रूट्स हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये डेफिनेटली उस वाले से थोड़ा आसान है, प्रैक्टिस के लिए आप बस इसको देख सकते हैं। ए की पावर n इज इक्वल टू अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n। हमें वैल्यू बतानी है a10 माइनस 2a8 अपॉन 2a9। ठीक, तो अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो डेफिनेटली हमारी मतलब पॉलिनोमियल जो होगी क्वाड्रेटिक उसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारी पॉलिनोमियल क्या थी, हमारी पॉलिनोमियल थी एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। तो इसको हमने रीअरेंज करके लिख लिया, तो 6 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 2, जैसे हमने प्रीवियस करा था। ठीक है, उसी तरह 6 बीटा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर माइनस 2। अब हम क्या करें, हम क्या जानते हैं, ए एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n। तो A10 क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10। A8 क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8। और A9 क्या हो जाएगा, अल्फा की 9 माइनस बीटा की पावर 9। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ हम जहाँ हमको ये इक्वेशन पता करनी थी, इसी में हमने डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दिया। अब अल्फ़ा की पावर 10 को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा की पावर 10 को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा की पावर 8 इंटू अल्फ़ा की पावर 2। और बीटा की पावर 10 को हम क्या लिख सकते हैं, बीटा की पावर 8 इंटू बीटा की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ लिख दिया और अल्फ़ा की पावर 8 कॉमन ले लिया और यहाँ पे हमने बीटा की पावर 8 कॉमन ले लिया। तो अब हमें क्या मिल गया, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 और बीटा स्क्वायर माइनस 2। ये हमने यहाँ से ऊपर की जो इक्वेशन है 1 और 2 से हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू क्या होती है, 6 अल्फ़ा, और अल्फ़ा बीटा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू क्या थी, 6 बीटा। हमने पुट कर दिया और अगेन मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, 6 अल्फ़ा की पावर n 6 बीटा की पावर 9। 6 अल्फ़ा की पावर 9 माइनस 6 बीटा पावर 6 कॉमन ले लिया। ठीक है, अल्फ़ा की पावर 9 और यहाँ से हमने नीचे से 2 हमारा है ही, तो अल्फ़ा की पावर 9 माइनस बीटा पावर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए, 6/2 इज इक्वल टू 3। और यही 3 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये प्रैक्टिस के लिए आपको ये क्वेश्चन करना है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक और थोड़ा सा अब नए तरीके का, ये भी एक बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। ABCD आर द रियल नंबर्स हैं, और अब हमको क्या है, अब हमको दो पॉलिनोमियल दी गई हैं। ठीक है, अभी तक आपको एक पॉलिनोमियल दी जा रही थी, अब इस तरीके के क्वेश्चन है जिसमें 2 पॉलिनोमियल दी गई हैं।
तो एक पॉलिनॉमियल दी गई है px और एक पॉलिनॉमियल दी गई है सपोज दैट gx। पहली वाली पॉलिनॉमियल एक क्वाड्रेटिक है और दूसरी वाली भी एक क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स ए बी हैं और दूसरी वाली के जो रूट्स हैं वो सी डी हैं, मतलब दोनों में दो दो रूट्स हैं और दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे सी और डी है तो इसके रूट्स क्या हैं, ए और बी दिए गए, और यहाँ पे जो इसके कोएफिशिएंट है ए और बी हैं तो इसके रूट सी और डी दिए गए हैं। तो कुछ उल्टा पुल्टा करके दिया गया है, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको तो बस एक पॉलिनॉमियल है जिसके दो रूट्स हैं ए और बी, ये पॉलिनॉमियल है जिसके दो रूट्स हैं सी और डी। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो हमें दे रखी है। अब हमें क्या पूछा गया है कि हमें b प्लस डी की वैल्यू बताइए क्या होगी। अब ये क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा अब हमको मेहनत करनी पड़ेगी। अब कोई भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल अगर दी जाती है तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल उसके सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ रूट्स होगा माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए सम ऑफ रूट्स का हमने क्या लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला लगा दिया, दो रूट्स हैं ए प्लस बी, इसका सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन ए, तो क्या हो जाएगा 5c। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए इंटू बी, क्योंकि इसके रूट्स ए भी थे, तो क्या हो जाएगा विच इज़ c अपॉन ए। तो a तो हमारा 1 है, c अपॉन सी की वैल्यू कितनी है -6d अपॉन a, मतलब 1 -6d। सेम एज इट इज़ हमने दूसरी पॉलिनॉमियल के लिए भी फॉर्मूला लगा दिया, सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c अपॉन a। ठीक है, वैल्यूज़ पता कर लें। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ पता चल गई हैं, दो इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल टू 5c, c प्लस डी इज इक्वल टू 5a, और इसी तरह हमें प्रोडक्ट की पता चल गई है a इंटू बी इज इक्वल टू -60 और c इंटू डी इज इक्वल टू -6b। ठीक है, अब हमने क्या करा, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया तो हमको एक वैल्यू मिल गई। अब प्रोडक्ट वाले में हमने क्या करा, दोनों को फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया तो हमें मिल गया 36bd। पॉइंट क्लियर है। अगर अब हम क्या मान रहे हैं, अगर ए इस रूट है, अगर एक रूट है तो अब हमारी जो पॉलिनॉमियल है उसको सेटिस्फाई भी करेगा, तो पी ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा, और सी अगर रूट है तो ये हमारी जी एक्स पॉलिनॉमियल को भी सेटिस्फाई करेगा, तो तब हमारी इक्वेशन ये हो जाएगी सेकंड। ठीक है, अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या कर दें, सिंपली ऐड कर दें। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी है, टिपिकल भी, क्योंकि दो पॉलिनॉमियल यूज हो रही हैं। तो अब हमको ए बी सी डी यानी कि 4 अननोन वैल्यूज़ हैं, तो 4 इक्वेशंस भी इस तरह से पता करके हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो दो तो हम पता कर चुके हैं, दो और इक्वेशन हमने निकाल ली हैं, क्योंकि 4 अननोन के लिए 4 इक्वेशंस जरूरी होती हैं। तो हमने ए और फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो फिर अब हमें एक और इक्वेशन मिल गई। ठीक है, और इसको हमने फिर से रीअरेंज करके लिख दिया। ठीक, अब अगर हम इसको देखें तो हम b प्लस डी, ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज़ रख दी गई हैं, और फिर इसके बाद हमने इसको सॉल्व करा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इसको पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो हमको a प्लस सी इज इक्वल टू 36 और a प्लस सी इज इक्वल टू -12। तो दो रूट्स तो नॉन नेगेटिव नहीं हैं, क्योंकि हमको ये दिया गया है कि रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स का सम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं लग रही है। ठीक है, माइनस में तो प्लस वाली वैल्यू होगी b प्लस डी इज इक्वल टू 4a प्लस सी, तो b प्लस डी की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 144। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, अब आते हैं क्वेश्चन जैसे हमें कोई कॉमन रूट्स दिए जाएं। ठीक है, तो ये एक टिपिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपको दो पॉलिनॉमियल दी गई हैं, और दो पॉलिनॉमियल हैं और दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इन सब के दो रूट्स होंगे। लेकिन क्या दिया गया है, इसका जो इन दोनों इक्वेशन का जो एक रूट है वो क्या है, कॉमन है, मतलब सेम है। मान लेते हैं जैसे इसका एक रूट अल्फ़ा और बीटा है, तो इसका अल्फ़ा और गामा है इसका एक रूट। ठीक है, तो एक रूट दोनों का क्या है, कॉमन है, अल्फ़ा अल्फ़ा, और दूसरे में बीटा गामा, दूसरे रूट क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो अब हमें पता लगाना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो एक पॉलिनॉमियल पी एक्स है और एक पॉलिनॉमियल क्यू एक्स है। ठीक है, अगर दोनों में हमने मान लिया कि अल्फ़ा दोनों में कॉमन है, तो अल्फ़ा अगर कॉमन है और रूट है तो डेफिनेटली हमारी पॉलिनॉमियल को क्या करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो पी अल्फ़ा और क्यू अल्फ़ा हम निकाल लें, तो ये अल्फ़ा के टर्म में दो इक्वेशन आ जाएंगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके हमको क्या मिल जाएगा, दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल गया, इसको अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 मिल गया। ठीक है, हमें क्या मिल रहा है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1।
तो अल्फा इज इक्वल टू 1 अगर हमें मिल गया है, एक रूट हमें पता चल गया है, तो ये डेफिनेटली ये रूट हमारी पॉलिनोमियल को क्या करेगा, सेटिस्फाई भी करेगा। तो उस पॉलिनोमियल में हमने क्या रखा, 1 रख भी दिया। किसी भी पॉलिनोमियल में रख दें, चाहे हम पी एक्स में रख दें चाहे क्यू एक्स में रख दें, तो हमें क्या मिल गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू -1। तो हमें यही पता करना था कि ए प्लस बी की वैल्यू क्या है। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू -1। अगर हम ऊपर ऑप्शन में से देखेंगे तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब इसी तरह एक क्वेश्चन हम लोग और देख ले रहे हैं, ये भी कठिन क्वेश्चन है। यहाँ पे भी हमको दो पॉलिनोमियल दी गई हैं और दोनों कैसी हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इन सब के दो दो रूट्स होंगे। ठीक है, सपोज दैट इसका एक रूट अल्फ़ा और बीटा है और इसका एक रूट अल्फ़ा और गामा है। तो एक रूट दोनों का क्या है, दोनों का कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ कर दी गई। यहाँ पे करा गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 0, जी एक्स इक्वल टू 0 हैज़ कॉमन रूट्स। तो हमें पता लगाना है द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स प्लस जी एक्स से जो भी इक्वेशन आएगी उसके सम ऑफ रूट्स का वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमको यहाँ पे इन्होंने कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करी है। ठीक है, इक्वेशन अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन से, तो हमने वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह दोनों पॉलिनोमियल लिख ली। अल्फ़ा अगर दोनों का कॉमन रूट है तो अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू पुट करके दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया। तो दोनों इक्वेशन को जो हमने सॉल्व कर लिया सबट्रैक्ट करके, तो हमको मिल गया ए इज इक्वल टू 2 और अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। जब हम ए इज इक्वल टू 2 देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे जो दोनों रूट्स हैं दोनों ही कॉमन हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने बोला था कि केवल एक रूट कॉमन होना चाहिए। तो ए इज इक्वल टू 2 नहीं हो सकता, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 रखेंगे। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 जैसे हमने प्रीवियस में रखा था, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 किसी भी पॉलिनोमियल में रख दें, चाहे एफ एक्स में रख दें चाहे जी एक्स में, तो उसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि अल्फ़ा एक रूट है तो सेटिस्फाई करेगा। तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -3। अब यहाँ तक तो हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब पता क्या करना है, एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब दोनों पॉलिनोमियल को क्या कर देना है, ऐड कर देना, क्योंकि हमें यही तो पता करना था, एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो हमने क्या करा, दोनों पॉलिनोमियल को ऐड कर दिया, दोनों पॉलिनोमियल को ऐड कर दिया। ठीक है, और ए की जगह क्या रख दिया, ए की जगह हमने -3 रख के दोनों पॉलिनोमियल को ऐड कर दिया। तो हमको एक नई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। ठीक है, 2x² - x - 1। अब इसके हमें क्या पता करना है, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होगा, -b/a, यानी कि -b कितना है, -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और a कितना है, यहाँ पे 2 है तो ये 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2। तो सम ऑफ रूट्स हमारे क्या हो जाएंगे, 1/2। पॉइंट क्लियर है। अब एक और ये भी बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एक पॉलिनोमियल दी गई है। ठीक है, ये कुछ कांस्टेंट है x², फिर कुछ कांस्टेंट है x, फिर ये कुछ कांस्टेंट है, यानी कि ये हमें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र आ रही है जिसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। ठीक है, पर अब देखिए क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके कह रहा है मोर देन 2 रूट्स हैं, मोर देन 2 रूट्स हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मोर देन 2 रूट्स, अब ये पॉइंट ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन मिसप्रिंट है कि क्या है। ठीक है, मोर देन 2 रूट्स कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तक जो पढ़ी है उसमें क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ही रूट्स होते हैं, पर यहाँ पे दे रखा है मोर देन 2 रूट्स। अब ये पॉइंट बार बार जो है ये कंफ्यूज करता रहता है कि इसका क्या करें, और अगर इसके मोर देन 2 रूट्स हैं तो हमें ए की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है। अब हमने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम देखते हैं ax² bx + c = 0, तो इसके 2 ही रूट्स आते हैं, मोर देन 2 रूट्स तो आते ही नहीं है। ठीक है, तो लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें कि मोर देन 2 रूट्स कब पॉसिबल हैं, अगर होंगे तो मोर देन 2 रूट्स तभी पॉसिबल हैं, ये केवल एक और एक ही केस है, जब a b c की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए। बस आप ये पॉइंट हमेशा अगर ध्यान में देंगे तो आप देखेंगे कि मोर देन 2 रूट्स भी पॉसिबल हैं। ठीक है, लेकिन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, यानी कि ये कुछ भी नहीं है। मतलब ये ए बी सी अगर हम 0 रख देंगे तो यानी कि 0 = 0 कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को क्या पता है कि 2 रूट्स ही होते हैं और ये मोर देन 2 रूट्स की बता रहा है, तो मोर देन 2 रूट्स की केवल एक ही कंडीशन हो सकती है, a = b = c = 0।
ठीक है, यानी कि ये इक्वेशन पूरी ज़ीरो हो जाए, तभी ऐसा हो सकता है। तो अब हमने क्या करा, अगर ए बी सी अगर हमारे ज़ीरो हैं तो जो इनके कोएफिशिएंट्स हैं, अब ये हम क्या देख रहे हैं, जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन तीन टर्म एडिशन है विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो यानी कि इंडिविजुअल टर्म भी शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ज़ीरो। ये तभी पॉसिबल है जब तीन नंबर आपको एडिशन में दिए जाएँ, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये तभी पॉसिबल है जब ए बी सी रियल भी हो, ग्रेटर देन ज़ीरो भी हो, और तभी ये केस में पॉसिबल है जब तीनों सेपरेटली इक्वल टू ज़ीरो हो, तो तीनों सेपरेटली इक्वल टू ज़ीरो हो, ठीक है। तो यानी कि जो इनके कोएफिशिएंट हैं ये डेफिनेटली क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो, एक पहला कोएफिशिएंट हमको मिल गया। दूसरा कोएफिशिएंट हमको क्या दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो, और तीसरा कोएफिशिएंट ए स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने इनको फैक्टराइज कर लिया, ए की वैल्यू निकाल ली, इसको फैक्टराइज कर लिया, ए की वैल्यू निकाल ली, इसको फैक्टराइज कर लिया, ए की वैल्यू निकाल ली। तो अब इनमें से कॉमन क्या नज़र आ रहा है, ठीक है, तो इसमें से कॉमन आ रहा है यहाँ पे 2, ये भी 2 और ये भी 2, तो कॉमन वैल्यू ए की क्या है 2, और यही वैल्यू ए की हो सकती है जब मोर देन 2 रूट्स हमारे इसमें निकलेंगे, ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पे बस ये कठिन ये था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ पे लिख कर आ गया मोर देन 2 रूट्स, तो स्टूडेंट इसको सॉल्व ही नहीं करते हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये क्वेश्चन में कहीं मिसप्रिंट हो गया है क्या, ठीक है। अब लास्ट हमारा 10th क्वेश्चन है, जो ये भी एक टिपिकल क्वेश्चन है, अच्छा है। यहाँ पे क्या दिया गया है, द सम ऑफ ऑल नॉन इंटीजर रूट्स इस पॉलिनोमियल का। अब ये पॉलिनोमियल है कितने डिग्री की, 5 डिग्री की है, ठीक है, तो इसके कितने रूट्स होंगे, 5 रूट्स होंगे, ठीक है, तो 5 की डिग्री की है तो 5 रूट्स होंगे। अब इसके जो रूट्स होंगे कुछ कह रहा है इंटीजर में होंगे और कुछ नॉन इंटीजर में होंगे, तो हो सकता है कि पाँचों के पाँचों नॉन इंटीजर हो सकता है कि कुछ नॉन इंटीजर हो कुछ इंटीजर हो, ठीक है। तो इसके पहले सम ऑफ सारे रूट्स का जो सम होगा, ठीक है, तो पहले तो हम वो देखें, अगर कोई भी 5 पॉलिनोमियल की हमारे पास है डिग्री की इक्वेशन पॉलिनोमियल, तो उसके सम ऑफ ऑल रूट्स, चाहे वो इंटीजर हो चाहे नॉन इंटीजर हो, तो फॉर्मूला क्या होगा, तो हम क्या जानते हैं, सम ऑफ ऑल 5 रूट्स की इक्वेशन का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। जैसे सम ऑफ 2 रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ 3 रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ 5 रूट्स भी क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। तो कितनी भी बड़ी पॉलिनोमियल हो जाए, सम ऑफ जो रूट्स होंगे वो हमेशा सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट अपॉन फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट इनटू माइनस, तो माइनस बी अपॉन ए, मतलब फॉर्मूला हम देखते हैं वही रहता है सम ऑफ ऑल रूट्स का। तो पहले हम अपनी जो हमको 5 डिग्री की दी गई है सम ऑफ ऑल रूट्स निकाल लें, तो सम ऑफ ऑल रूट्स हमारे कितने आ रहे हैं, ये हमारी 5 की डिग्री का है, तो इसका हम सम ऑफ ऑल रूट्स देख लें, तो सम ऑफ ऑल रूट्स हमारा आ रहा है माइनस बी अपॉन ए से 6 आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर है। अब नॉन इंटीजर्स की वैल्यू को निकालना तो बड़ा मुश्किल है, तो हमने क्या करा, सम, हम ये एक ट्रिक लगा सकते हैं, सम ऑफ नॉन इंटीजर रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल रूट्स माइनस सम ऑफ ऑल नॉन इंटीजर की जगह इंटीजर रूट्स अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, सम ऑफ नॉन इंटीजर रूट्स, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल रूट्स तो हमारे 6 आ गए, 6 में हम क्या पता करते हैं, सम ऑफ इंटीजर रूट्स। तो अब हम इसके इंटीजर रूट्स अगर किसी तरह निकाल लें और उनका सम कर लें तो हमको नॉन इंटीजर्स के सम पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब इंटीजर अगर हैं तो हमको यहाँ पे जब 5 की डिग्री का दे रखा है तो हम लोग को एक बुक्स में दे रखा है कि कैसे करेंगे, तो इंटीजर रूट्स में हम क्या मानते हैं, इसको एज्यूम करते हैं +1 -1, फिर क्या करेंगे +2 -2, ये इंटीजर्स होंगे, जो वैल्यू प्लस में वही वैल्यू माइनस में भी होगी, ठीक है, और जो वैल्यू प्लस में फिर माइनस में। तो हमने इसके 2 रूट्स मान के देखे, क्योंकि 5 तक जाना है तो हमको 5 जाना है, तो 1 और 2 4 तो हो ही गए, तो हमने x = 1 पुट करा, ठीक है, तो 1 पुट करेंगे तो हमने देखा 0 है या नहीं है, तो देख रहे हैं 0 हो गया, तो x = 1 इसका क्या हो गया, एक रूट हो गया, ठीक है। पर जब हमने x = -1 रखा तो ये पूरी इक्वेशन 0 नहीं हुई, ठीक है, तो यानी कि ये इसका रूट नहीं हुआ। जब x = 2 रखा
तो भी ये वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। पर जब हमने x = -2 रखा तो ये 0 नहीं हुआ। तो इसका मतलब इसके 2 रूट्स तो हमें पता चल गए। तो इसके अंदर 5 रूट्स में से 2 इंटीजर रूट्स जो हैं वो 1 और 2 हैं। ठीक है, अब इन दोनों का जो सम होगा कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 1 + 2। तो इंटीजर सम कितना हो गया, 1 + 2 = 3। ठीक है, 1 + 2 = 3। तो कितना हो जाएगा, ऑल रूट्स का सम कितना था, 6। इंटीजर रूट्स का सम 3 था। तो 6 - 3 = 3। तो ये हमको क्या मिल गया, दिस इज द सम ऑफ नॉन इंटीजर रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस ये कन्फ्यूज़न हो रहा था कि हम लोग को प्रॉब्लम क्या दे रखी थी, नॉन इंटीजर्स। ये नॉन वर्ड हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था कि, और उसका भी हमें सम। तो पहले तो हम इनके नॉन इंटीजर कैसे पता करें। नॉन इंटीजर अगर पता चल जाए, क्योंकि नॉन इंटीजर पता करना तो बहुत टिपिकल काम है, हम लोग बस केवल इंटीजर पता कर सकते हैं रूट्स के। नॉन इंटीजर्स तो पता करना बहुत मुश्किल काम है। तो इसके लिए हम क्या पता कर लें, इंटीजर पता कर लें, सम ऑफ ऑल रूट्स पता कर लें और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें नॉन इंटीजर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो होप कि आपको ये पहला पार्ट सही लगेगा। अभी इसके कई सारे पार्ट्स मैं बना रहा हूँ जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है डिफरेंट। अभी अब मैं एक नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो आरएमओ पे होगा, आपका IOQM जो अभी सितंबर में होने जा रहा है। तो IOQM के पिछले लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उस पर मैं एक वीडियो डालने जा रहा हूँ। तो मोस्ट प्रॉब्ली वो कल आ जाएगा। ठीक है, तो उसको भी आप देखेंगे तो आप IOQM ओलंपियाड होने वाला है सितंबर में, तो उसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं। ओके।